वेलकम टू लेक्चर ऑफ पैकेट ट्रेसर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिकली एक हाइब्रिड टोपोलॉजी से नेटवर्क को डिज़ाइन करेंगे। जैसा कि हमें पता है हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है। हाइब्रिड टोपोलॉजी में कह लें कि हम दो डिफरेंट टोपोलॉजीज को आपस में मिला देते हैं तो उसको हम हाइब्रिड का नाम दे देते हैं। तो आइए इसी तरह से हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, एक नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हम फर्स्ट सबसे पहले ये करते हैं, अपने कंपोनेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप देखिएगा मैं नेटवर्क डिवाइसेस में गया, यहाँ पे मैं स्विच को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे इस स्विच को यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन कर लिया। हम इस तरह से करते हैं, एक स्टार नेटवर्क बना लेते हैं और एक बस नेटवर्क बना लेते हैं, फिर आपस में इनको मिला के देखते हैं कि किस तरह से इसमें कम्युनिकेशन हो रही है। तो इसी तरह मुझे बस नेटवर्क के लिए भी कुछ स्विचेस चाहिए होंगे, तो मैं यहाँ पे स्विचेस को ड्रॉप डाउन कर लेता हूँ पहले। ये मेरे पास स्विचेस आ गए बस नेटवर्क के लिए, और ये एक स्टार नेटवर्क के लिए। अब मुझे कुछ एंड डिवाइसेस चाहिए, उनमें मैं पीसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमने पीसी भी सिलेक्ट कर लिए। अब उसके बाद हमने इनको आपस में कनेक्ट करना है, कनेक्शन देने हैं। बल्कि कनेक्शन देने से पहले अगर हम इनकी लेबलिंग कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ताकि हमें हमारे नेटवर्क का पता लग जाए कि हमारे नेटवर्क के अंदर जब हम पीसी को आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, ताकि जब हम पिंग कमांड से टेस्टिंग करेंगे तो वो भी हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसलिए आइए पहले इसकी लेबलिंग कर लेते हैं हम। यहाँ पे आप टॉप में देख सकते हैं प्लेस नोट का मेरे पास जो है वो आइकन नज़र आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया। हम इन सब की लेबलिंग कर लेते हैं कि इसको फॉर एग्जांपल मैं एड्रेस दूंगा। हाँ, इसी तरह हम वन बाय वन इन सब सिस्टम्स की लेबलिंग कर लेंगे। ये देखिए, अब हमने इन सब की लेबलिंग कर ली है। हर पीसी के साथ हमने एक आईपी एड्रेस लिख दिया है और इनके नेम भी अपनी आसानी के लिए PC1, PC2, 3, 4 कर दिए। टोटल 7 पीसी हैं हमारे इसके अंदर, नेटवर्क के अंदर। अब हम इनको जो है उनका कह लें कि हर सिस्टम को हम एक आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। उसका क्या तरीका है कि हम सिस्टम के ऊपर जाके क्लिक करेंगे और वहां से कॉन्फ़िगर पे प्रेस करेंगे, फास्ट ईथरनेट 0। यहाँ पे हम आए और यहाँ पे आके हमने आईपी एड्रेस दे देना, जिस तरह आप ये देख रहे हैं जहाँ पे मेरा कर्सर है। PC1 का आईपी एड्रेस है 192.168.0.1। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 192.168.0.1 और यहाँ पे नीचे क्लिक किया, इसका सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। तो ये मैंने इसको इसको यानी आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया इसका। इसी तरह मैं इन सब सिस्टम्स को आईपी जो है इनके कॉन्फ़िगर कर दूंगा लेबल के मुताबिक, वहां से जो भी मैंने इनको आईपी एड्रेस दिया हुआ है। ये देखिए, हमने इन दोनों सिस्टम्स को जो है कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब हम वन बाय वन इसी तरह से ये बाकी जो सब सिस्टम है इनको भी आईपी असाइन कर देंगे। तो अब हमने इन सब पीसीज को कॉन्फ़िगर कर दिया, यानी इनको आईपी एड्रेस असाइन कर दिए हैं। इसके बाद अब हम इनके कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन के लिए हम यहाँ पे कनेक्शन पे आते हैं, इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये मेरे से पूछ रहा है कि फास्ट ईथरनेट 0 में, सिस्टम की फास्ट ईथरनेट 0 पे इसको जो है वो इंसर्ट कर दिया। और यहाँ पे ये हमारा स्विच है, इस स्विच की सारी पोर्ट्स हमारे सामने है। इसकी पोर्ट 1 पे मैंने इसको जो है केबल को अटैच कर दिया इसके साथ। इसी तरह से मैं बाकी सबको भी कॉन्फ़िगर कर दूंगा, यानी इसके साथ अपने स्विच के साथ इनको सिस्टम्स को मैं अटैच कर दूंगा। ये देखिएगा, हमने इन सबको अपनी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर दिया है। जिस तरह आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पे ऑरेंज डॉट थे, अब यहाँ पे ग्रीन हो गए हैं। इसका मतलब कि ये वाला जो हमारा नेटवर्क है अप हो गया है। इसी तरह आप ये देखिएगा, ये जो हमने बस एक डिज़ाइन कर रहे थे टोपोलॉजी, इसके अंदर भी आप देखिए कि ये भी कॉन्फ़िगर हो रहे हैं, स्विच इनिशियलाइज हो रहा है, तो अभी ये भी अप हो जाएगा। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, क्योंकि जो हमने कहा था बस है, तो बस में तो हमें पता है एक बैकबोन केबल होती है, और वो बैकबोन केबल किस तरह से होगी, हम कॉपर क्रॉस ओवर केबल जो है
कॉपर क्रॉसओवर केबल्स के थ्रू इनको कनेक्ट कर देंगे। ये देखिएगा एक कनेक्शन हम जनरेट कर रहे हैं इन पे। जी, ये भी हमने इनको जो है कनेक्ट कर दिया स्विचेस को आपस में, यानी एक बैकबोन कनेक्शन बन गया। तो अभी हमें ये सारा ऑरेंज डॉट्स नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है स्विच अभी जो है वो इनिशियलाइज हो रहे हैं, अभी ये वाला कनेक्शन अप नहीं हुआ। तो इनको अपनी आसानी के लिए हम ये यानी समझ सकते हैं कि ये हमारे पास कोई एक बिल्डिंग है जिसमें 2 लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं। हम उनको आपस में मिलाना चाह रहे हैं। ये जो हमारे पास फर्स्ट वन है ये स्टार टोपोलॉजी के थ्रू कॉन्फ़िगर किया गया है, जो सेकंड वन है ये बस टोपोलॉजी के थ्रू कॉन्फ़िगर किया गया है। तो इसमें एक बात आपने ये भी ज़हन में रखनी है, इसमें लाजमी नहीं कि 3 पीसी, जिस तरह हमने 3 पीसी लिए हैं, हम स्विच के साथ मल्टीपल पीसीज अटैच कर सकते हैं। इसी तरह बस वाले के अंदर भी हम अपने स्विच के साथ मल्टीपल पीसी, एक स्विच के साथ मल्टीपल पीसीज जो है उनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए ये पूरा हमें ग्रीन नजर आ रहा है नेटवर्क, हमारा नेटवर्क 1 भी और नेटवर्क 2 भी। इसका मतलब है कि अब हमारी कम्युनिकेशन हो सकती है। हम वेरिफिकेशन के लिए एक पीडीयू ले लेते हैं, उसको जिस तरह मैं PC7 से PC2 तक मैंने क्लिक किया और मेरे पास देखिए बॉटम में आ गया कि सक्सेसफुल, यानी ये नेटवर्क अप है, कम्युनिकेशन हो सकती है। इसी तरह मैं अपने बस वाले नेटवर्क को भी देख लेता हूं, मैंने PC3 से देखा PC6 तक और मेरे पास सक्सेसफुल आ गया, कि इसका मतलब है कि ये वाली कम्युनिकेशन भी हो सकती है। तो अब ये वाले नेटवर्क दोनों अलग अलग तो कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन हम एक हाइब्रिड टोपोलॉजी डिजाइन करना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि हम इनको आपस में कनेक्ट करें, यानी हमारा अभी अगर हम देखें कि देखिए मैंने पीडीयू सेलेक्ट किया, मैं चाह रहा हूं मैं पीसी नंबर 6 से पीसी नंबर 2 पे कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं। तो आप देखिए पीसी नंबर 6 से 2 तक हमारे पास फेल लिखा आ गया था, ये देखिएगा दोबारा PC6 से PC2 तक कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं, तो ये देखिए नीचे लिखा आ गया फेल्ड, स्टेटस फेल लिखा आ गया कि कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो एक बस टोपोलॉजी है, हमने कहा ये एक और जगह पे कह लें कि ऑफिस में ही, एक कह लें ऑर्गेनाइजेशन में ही डिफरेंट लैब्स हैं। 1 लैब जो है वो हमने कॉन्फ़िगर की हुई है बस टोपोलॉजी से, सेकंड जो है वो स्टार से कॉन्फ़िगर की गई है। हम इनको जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे तो यानी एक लैब का जो सिस्टम है वो दूसरी लैब के सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकेगा। अब तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम कनेक्ट करना पड़ेगा किस तरह से कि हम यहाँ पे कनेक्शन लेते हैं, इस वाले स्टार टोपोलॉजी के स्विच से हम इस स्विच को कनेक्ट करवा देते हैं। अभी देखिए हमारे पास कनेक्शन अप नहीं है, ऑरेंज डॉट नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है ये स्विच इनिशियलाइज हो रहे हैं। जब कनेक्शन अप हो जाएगा तो हम एक साइड वाले नेटवर्क टोपोलॉजी के जो सिस्टम है उनसे दूसरी साइड वाले नेटवर्क टोपोलॉजी के जो सिस्टम्स है उनसे कम्युनिकेट करने के काबिल हो जाएंगे। जी ये देखिएगा यहाँ पे अब आपको नजर आ रहा होगा ये ग्रीन ट्राइंगल, इसका मतलब है हमारा ये सारा नेटवर्क इस वक्त अप हो गया है। तो जैसा कि हमने इसको नाम दिया था हाइब्रिड टोपोलॉजी, हाइब्रिड से मुराद था कि कुछ सिस्टम किसी और टोपोलॉजी पे डिजाइन हुए हों और कुछ सिस्टम किसी और टोपोलॉजी को फॉलो कर रहे हों और वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हों। तो अब हम देखते हैं, ये देखिएगा नीचे बॉटम में आपको नजर आ रहा है, जब हमने पहले किया था PC6 से PC2 तक हम कम्युनिकेट करना चाह रहे थे तो हमारे पास स्टेटस फेल का आ गया था। अब हम दोबारा चेक करते हैं, अब हम PC6 से दोबारा PC2 को चेक करते हैं और देखिए कम्युनिकेशन लिखा आ गया सक्सेसफुल, कि सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हो सकती है। अब हम देखते हैं कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे, यानी हमने बस टोपोलॉजी से स्टार टोपोलॉजी वाले नेटवर्क पे पैकेट हमारा किस तरह से जाएगा, हम इसको सिमुलेशन मोड में जाके देख लेते हैं। तो मैं यहां पे अपने सिमुलेशन ऑन करता हूं और इसको मैं करवाता हूं यहां पे प्ले। आप देखिएगा ये पैकेट 6 से जो है वो जनरेट हुआ और स्विच के पास चला गया। अब ये वाला स्विच उसका एड्रेस रीड किया, उसने उसको नेक्स्ट स्विच पे ट्रांसफर कर दिया, यहां पे उसका एड्रेस रीड हुआ और उसको फिर देखें नेक्स्ट स्विच पे ट्रांसफर कर दिया गया। यहां पे आप देखेंगे कि स्विच ने उसको PC5 पे भी ट्रांसफर किया। जब हम अपना नेटवर्क डिजाइन करने के बाद फर्स्ट टाइम कोई पैकेट सेंड करते हैं तो स्विच वो इनिशियलाइज कर रहा होता है, उसके साथ जो सिस्टम्स लगे होते हैं उनको, जैसा कि देखें हमने जब अभी जो हमने सिमुलेशन चेक की, हमने PC6 से यहाँ पे PC2 पे सेंड कर रहे थे पैकेट, तो क्या हो रहा था, जो स्विच था वो बाकी जो उसके साथ सिस्टम अटैच थे उन पे भी वो पैकेट सेंड करता जा रहा था, लेकिन वो पैकेट उन पे रिसीव नहीं हो रहे थे। उसकी रीजन ये थी कि जब स्विच के पास पैकेट गया तो स्विच ने डेस्टिनेशन एड्रेस देखा, वो डेस्टिनेशन एड्रेस स्विच के पास नहीं था,
यानी वो वाला डेस्टिनेशन एड्रेस तो दूसरे नेटवर्क में है जो कि स्टार टोपोलॉजी के साथ डिजाइन किया गया था, इसलिए फर्स्ट टाइम स्विच अपने सब जो उसके साथ नोड अटैच है उन पे पैकेट सेंड करके वेरीफाई कर रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वाला एड्रेस मेरे साथ हो या कोई कॉन्फ़िगरेशन का इशू हो, तो इसलिए सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए स्विच इस तरह से बिहेव करेगा। अब हम दोबारा सेंड करके देखते हैं तो आप देखिएगा कि पैकेट सिर्फ उसी डेस्टिनेशन पे जाएगा जहां पे हम उसको भेजना चाह रहे हैं। तो आइए दोबारा हम एक पीडीयू लेते हैं, अब हम दोबारा उसको सेंड करते हैं 6 से ही हम सेंड करेंगे उसको 6 से PC2 पे। इसके हम सिमुलेशन मोड में जाते हैं, ये देखिएगा ग्रीन कलर का अब आपको पैकेट नजर आएगा, जिस तरह पहले एक ब्लू पैकेट था वो आप देखा था, स्विच के पास गया, स्विच अपने हाथ उसके साथ जितने नोड अटैच थे उन पे सेंड कर रहा था। तो अब इसको दोबारा सिमुलेट करते हैं, ये देखिएगा पैकेट स्विच के पास आया, उसने उसका एड्रेस नोट किया और उसको हैंड ओवर करेगा नेक्स्ट स्विच को। पहले नेक्स्ट स्विच ने इसको अपने नोड पे सेंड कर दिया था PC5 पे, इस दफा उसने PC5 पे नहीं किया, नेक्स्ट स्विच पे ट्रांसफर किया। यहां से हमारा पैकेट देखिएगा नेक्स्ट स्विच पे आया और अब ये दूसरे वाले नेटवर्क में चला जाएगा जो कि स्टार टोपोलॉजी से डिजाइन हुआ था। यहां पे आया और यहां पे वो इंटेंडेड जो हमारा PC2 था सिर्फ PC2 के पास गया। अब इसी तरह से ये एक्नॉलेजमेंट वापस जाएगी PC6 तक और हमारी जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगी, यानी हमारे नेटवर्क में सक्सेसफुल कम्युनिकेशन अब हो सकती है। तो इस तरह से एक्नॉलेजमेंट के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा कि हमारा पैकेट जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक और डेस्टिनेशन से सोर्स तक जो है वो पहुंच रहा है। तो हमने अपनी इस हाइब्रिड टोपोलॉजी में एक और चीज नोट की कि जब हमारा पैकेट जो है वो इस कह लें कि बस नेटवर्क से गुजर रहा होता है तो वो बस नेटवर्क के रूल को फॉलो कर रहा होता है, यानी बैकबोन के थ्रू जा रहा होता है, और वो जब स्टार नेटवर्क के अंदर है तो वो स्टार नेटवर्क के रूल को फॉलो कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं कोई कहता हूं, जिस तरह यहां पर मैंने कहा कि पैकेट 1 PC1 से PC3 तक मैंने सेंड करना है, तो ये कम्युनिकेशन कैसे होगी? PC1 जब इसको भेजेगा स्विच के पास, स्विच उसका एड्रेस रीड करेगा, रीड करने के बाद उसको ट्रांसफर कर देगा नेक्स्ट स्विच पे। उस स्विच पे जाके चेक होगा कि आया कि डेस्टिनेशन एड्रेस इस स्विच के साथ अटैच है कि नहीं। अगर तो इसके साथ अटैच होगा तो इसको सेंड कर दिया जाएगा, नहीं तो वो नेक्स्ट स्विच पे इसको फॉरवर्ड कर देगा। तो इसी तरह से ये हमारा जो है इसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमने जिस तरह आपने देखा कि एक साइड पे आप देख सकते हैं स्टार को, एक साइड पे हमारे पास स्टार टोपोलॉजी थी और दूसरी साइड पे हमारे पास बस टोपोलॉजी थी, हमने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया तो ये एक हाइब्रिड नेटवर्क हमारे पास बन गया। इसकी फर्दर वेरिफिकेशन के लिए आप इसको पिंग कमांड से भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखना चाहें कि क्या इस नेटवर्क के अंदर आपका PC5 जो है वो PC7 के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, तो उसका तरीका ये है कि आपने PC5 पे क्लिक करना है, यहां से डेस्कटॉप में गए कमांड प्रॉम्प्ट, यहां पे आप पिंग की कमांड यूज करेंगे, पिंग, और जिस पीसी को आपने चेक करना है, हम चेक करना चाह रहे हैं PC7 के साथ कम्युनिकेशन हो सकती है हमारे इस PC5 की, तो हम वहां पे उसका IP एड्रेस दे देंगे 192.168.0.7। IP एड्रेस दिया, हमने एंटर किया और आप ये देखिएगा उसके बाद हमें एक्नॉलेजमेंट कुछ आ रही है और ये आ गया 0% लॉस कि हमारी 100% कम्युनिकेशन हो रही है। 4 पैकेट सेंड किए गए और 4 पैकेट जो है रिसीव किए गए। तो ये भी एक वेरिफिकेशन का इसका मेथड हो सकता है। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि हाइब्रिड टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप भी एक दफा जरूर कोई नेटवर्क डिजाइन कीजिएगा और 2 डिफरेंट टोपोलॉजीज को आपस में कनेक्ट करके उनकी कम्युनिकेशन देखिएगा कि किस तरह से कम्युनिकेशन हो रही है और कैसे एक टाइप ऑफ नेटवर्क जो डिजाइन किया गया किसी एक टोपोलॉजी से, वहां पे किस तरह से जो हमारे नोड्स हैं वो अदर टाइप ऑफ टोपोलॉजी से जो नेटवर्क डिजाइन किया गया उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।